गुड मॉर्निंग। चलिए, कल मैंने एक डेफिनेशन लिखाई थी आपको, कंप्लीट मैट्रिक स्पेस, है ना। एक बार पहले डेफिनेशन पढ़ लीजिए दोबारा से, फिर मैं एक क्वेश्चन बताऊंगा। पेज नंबर 105 खोल लीजिए। ठीक है, एक मिनट देखो भैया, 105 बाद में करना। अ मैट्रिक स्पेस एक्स टी इज सेड टू बी कंप्लीट। ठीक है, कोई मैट्रिक स्पेस क्या कहलाएगा? कंप्लीट कहलाएगा इफ एंड ओनली इफ every Cauchy sequence in X converges to a point in X। प्रत्येक जो कोची सीक्वेंस है वो कैसी होनी चाहिए? कन्वर्जेस होनी चाहिए टू अ पॉइंट, किस में होनी चाहिए? X में होनी चाहिए। ठीक है, और यदि कोई मैट्रिक स्पेस कंप्लीट नहीं है तो वह कैसी कहलाती है? इनकम्प्लीट कहलाती है। ठीक है, बात समझ में आ गई भैया? कंप्लीट कब कहलाती है? यदि प्रत्येक कोची सीक्वेंस कैसी हो जाए? कन्वर्जेस हो जाए टू अ पॉइंट इन किस में हो जाए? एक्स में हो जाए। अब आप लोग एग्जांपल नंबर 4 पढ़िए, पेज नंबर 108 पे। लेट क्या दे रखा है? एक्स इज इक्वल टू कोई ओपन इंटरवल दे रखा, और डी एक्स वाई क्या दे रखी है? ठीक है, मॉडुलस कितना? एक्स माइनस वाई, जहां एक्स वाई किसको बिलोंग करते हैं? एक्स को। तो एक्स डी इज अनकंप्लीट मैट्रिक स्पेस। तो एक्स डी को क्या दिखाना हमें? इनकम्प्लीट मैट्रिक स्पेस दिखाना। तो इनकम्प्लीट दिखाने के लिए कोई हमें क्या लेनी पड़ेगी? सीक्वेंस लेनी पड़ेगी। सबसे पहले तो इसे क्या दिखा दीजिए? कोची सीक्वेंस दिखा दीजिए। ठीक है, और ये कोची सीक्वेंस यदि कन्वर्जेंट आ जाएगी टू अ पॉइंट इन एक्स तो ये कंप्लीट हो जाएगी। तो परिभाषा में तो मैंने ये लिखाया। क्या मान लीजिए? कोई भी एक सीक्वेंस मान लीजिए, सीक्वेंस को क्या दिखा दीजिए? कोची सीक्वेंस दिखा दीजिए। और ये कोची सीक्वेंस यदि कन्वर्जेंट है तो जो गिवन मैट्रिक स्पेस है वो कैसा हो जाएगा? कंप्लीट हो जाएगा। अदरवाइज कैसा होगा? इनकम्प्लीट। तो चलिए ध्यान दीजिए, एक्स एन ये कोई सीक्वेंस मान लिया। ठीक है, डिफाइंड बाई एक्स एन बराबर क्या मान लिया हमने? 1/n, जहां एन बिलोंग करता है किसको? नेचुरल नंबर को। और ये हम जानते हैं एप्सिलॉन हमेशा किससे बड़ा होता है? 0 से। ये बात दी हुई होती है। ठीक है, तो डी एक्स एम एक्स एन किसके बराबर आएगा? उससे मॉडुलस कितना? भाई डी एक्स वाई किसके बराबर है? एक्स माइनस वाई। तो डी एक्स एम एक्स एन कितना आएगा? मॉडुलस एक्स एन माइनस एक्स एम। ठीक है, तो ये बताइए एक्स एन किसके बराबर है? तो ये किसके बराबर आ गया? 1/m, और माइनस कितना? 1/n। ये एक प्रॉपर्टी पढ़ी होगी आपने, एक प्रॉपर्टी ये पढ़ी होगी आपने, कहाँ पे पढ़ी होगी? ये कॉम्प्लेक्स नंबर में पढ़ी होगी आपने। एक्स माइनस वाई का मॉडुलस। कॉम्प्लेक्स नंबर में एक पहले ही चैप्टर है कॉम्प्लेक्स नंबर में, ये प्रॉपर्टी पढ़ी होगी। ये लेस देन इक्वल टू होता है किससे? एक्स प्लस वाई से। तो ये इस प्रॉपर्टी से हमने क्या लिख दिया? इसको लेस देन इक्वल टू कितना लिख दिया? 1/m प्लस 1/n लिख दिया। ठीक है, अब इफ n इज ए पॉजिटिव इंटीजर, ठीक है, जो कि बड़ा है किससे? 2/एप्सिलॉन से, देन हम मान निकालेंगे किसका? 1/m का निकाल लेंगे, प्लस किसका निकाल लेंगे? 1/n का। तो ये कितना आ जाएगा? एप्सिलॉन बाई 2, और इसके लिए भी कितना आ जाएगा? एप्सिलॉन बाई 2। फ्रॉम फर्स्ट से बताइए, फ्रॉम फर्स्ट से, फ्रॉम फर्स्ट से क्या? डी एक्स एम एक्स एन, ये बताइए लेस देन एप्सिलॉन आएगा नहीं आएगा? क्योंकि जुड़ के क्या हो जाएगा? ये एप्सिलॉन। तो इससे ये छोटा नहीं हो जाएगा क्या एप्सिलॉन से? ठीक है, तो जब ये छोटा हो जाएगा एप्सिलॉन से, फॉर ऑल किसके लिए? एम एन बिलोंग किसको करते हैं? तो ये सीक्वेंस कैसी कहलाएगी? क्या कोची सीक्वेंस की डेफिनेशन नहीं है ये? यदि ये लेस देन किससे हो जाता है? एप्सिलॉन से, तो ये सीक्वेंस कैसी कहलाएगी? कोची सीक्वेंस कहलाएगी। ठीक है, अब बात आती है, ठीक है,
अब क्या दिखाना कंप्लीट इनकम्प्लीट के लिए, यदि कन्वर्जेंट आ जाएगी ये सीक्वेंस तो ये कंप्लीट हो जाएगी, और यदि कन्वर्जेंस नहीं है इनकम्प्लीट हो जाएगी। तो लेट हमने एक्स मान लिया कोई, किसमें, एक्स में, बाई, ठीक है, आर्बिट्रेरी, ठीक है, एक्स किसको बिलोंग करता है, एक्स को। तो ये आर्चिमेडियन प्रॉपर्टी होती है ऑफ रियल नंबर वी कैन फाइंड ए पॉजिटिव इंटीजर एन। इस प्रॉपर्टी को याद रखिए सच दैट कितना, n लेस देन इक्वल टू 1/x लेस देन इक्वल टू n प्लस 1। भाई आप जानते ही हो n हमेशा किससे बड़ा होता है, वो नहीं, n छोटा होता है किससे, n प्लस 1 से। पर यदि हम इसको पलटते हैं उल्टा हो जाता है, जैसे पलटेंगे तो कितना जाएगा 1/n, यहाँ ग्रेटर देन आ जाएगा, पलटेंगे तो x हो जाएगा, और 1/ कितना हो जाएगा n प्लस 1। तो यहाँ पे दो पॉसिबिलिटीज हो सकती हैं कि x का मान क्या भी हो सकता है 1/n हो सकता है। यदि 1/n है तो ये बताइए 1/n-1 और प्लस कितना 1/n प्लस 1 इस क्या NBD होगा किसका, x का। मैं बोर्ड की आपको डेफिनेशन मैंने बताई थी, ठीक है, विच कंटेन वन एलिमेंट ऑफ द सीक्वेंस 1/n, जो कि कंटेन करेगा किसको, वन एलिमेंट को। और यह क्या पॉसिबिलिटी हो सकती है कि x बराबर नहीं है किसके 1/n के, देन 1/n प्लस 1 कोमा n इज नाइबरहुड ऑफ किसका, x बिलोंग्स टू इस ओपन इंटरवल का, विच डू नॉट कंटेन एनी एलिमेंट ऑफ द सीक्वेंस, ठीक है, इफ बोथ केसेस, ठीक है, सीक्वेंस कैन नॉट बी कन्वर्जेस टू x। तो ये सीक्वेंस कैसी नहीं होने की, कन्वर्जेस टू x नहीं होने की, सिंस x इज एनी पॉइंट ऑफ किसका है ये, x का। तो इसीलिए यहाँ पे जो सीक्वेंस हुई ये कैसी हुई, कन्वर्जेंट नहीं हुई। और जब ये सीक्वेंस कन्वर्जेंट नहीं होगी तो मैट्रिक स्पेस कैसा कहलाएगा, इनकम्प्लीट कहलाएगा। तो नीचे बस ये लिखना आपको, देयरफॉर सीक्वेंस इज नॉट कन्वर्जेस, फिर क्या लिखना, हेंस, ठीक है, हेंस करके क्या लिखना, हेंस जो मैट्रिक स्पेस है वो कैसी है, इज अनकंप्लीट। ठीक है, करिए। हो गया ना, तो लिख दीजिए, क्या लिख दीजिए, देयरफॉर सीक्वेंस Sn is not convergent, hence the given metric space is not complete या is incomplete। नेक्स्ट देखिए, एग्जाम्पल नंबर 5 देखिए।
एक ही थ्योरम भी कराऊंगा मैं, पेज नंबर 109 पे। सबसे ऊपर ही जो थ्योरम दे रखी, थ्योरम नंबर फर्स्ट, वेरी इंपॉर्टेंट थ्योरम है, ज्यादातर बार आती है, ठीक है ना। तो आसान सी थ्योरम है वैसे तो, थोड़ा थ्योरेटिकल टाइप सी दे रखी है, तो पढ़ेंगे तो वैसे तो समझ में भी आ जाएगी। पर चलिए अभी मैं एग्जाम्पल नंबर 5 कराता हूं। कंसिडर the usual metric D for R square and the mapping F such that R स्क्वायर से किसमें, R स्क्वायर में, और एफ एक्स बताइए क्या दे रखा है इन्होंने, 1/2x फॉर ऑल x बिलोंग्स किसको करता है, R स्क्वायर को, वेयर x इज इक्वल टू x1 कॉमा x2। देन सिद्ध करिए f इज अ कॉन्ट्राडिक्शन। ठीक है, f को क्या दिखाना हमें, कॉन्ट्रैक्शन ऑन R स्क्वायर। लास्ट की 2 लाइन लिख दी थी, क्या लिख दी थी, देयरफॉर सीक्वेंस एस एन इज नॉट कन्वर्जेंट, हेंस मैट्रिक स्पेस इज इनकम्प्लीट। यूजुअल मैट्रिक क्या होता है, यूजुअल मैट्रिक होता है डी एक्स वाई बराबर कितना होता है, मॉडुलस एक्स माइनस वाई के बराबर होता है। तो यहां पे देखिए वी हैव, ये पहले लिख लीजिए, द यूजुअल मैट्रिक, द यूजुअल मैट्रिक डी एक्स वाई बराबर कितना, मॉडुलस एक्स माइनस वाई फॉर ऑल एक्स वाई किसके एलिमेंट होते हैं, एक्स की। चलिए अब लिखिए वी हैव डी एफ एक्स कोमा एफ वाई इज इक्वल टू, ये आएगा भाई एफ एक्स किसके बराबर है, 1/2, तो कितना हो जाएगा ये, x/2 नहीं हो जाएगा, और कितना हो जाएगा y/2, कितना हो जाएगा y/2। x का मान बताना, x का मान यहां से बताओ, 1/2 कितना, x1 x2 कोमा 1/2, y का मान बताओ y1 y2। अब जरा इससे बताना dxy से, x माइनस वाई नहीं आता का मॉडुलस, तो इसका मॉडुलस बताइए किसके बराबर आएगा, अंडर रूट। ठीक है, इसमें से ही तो घटाएंगे, या x1 में से इसे घटा दो, कोई से ही घटा दीजिए, बताना कितना, 1/2 x1 माइनस
y1 का होल स्क्वायर प्लस बोलो 1/2 y2 का सारे का होल स्क्वायर। तो कितना आ जाएगा ये अंडर रूट में 1/4 है ना, 1/4 x1 माइनस y1 का होल स्क्वायर, x1 माइनस y1 का प्लस 1/4 x2 माइनस y2 का होल स्क्वायर। कॉमन लेना 1/2 बाहर निकल जाएगा ना, x1 माइनस y1 का प्लस y2 का होल स्क्वायर। तो ये आ जाएगा, और ये किसके बराबर होता है 1/2 dxy की तो बराबर होता है। ठीक है, तो लिख देना हेंस f इज contraction मैपिंग। एग्जाम्पल नंबर 6 पढ़िए, ऐसे ही दे रखा है ये भी। हो गया, छठा पढ़ना एग्जाम्पल 6। इफ डी इज क्या दे रखा इन्होंने, यूजुअल मैपिंग दे रखी। ठीक है, डी को यूजुअल मैपिंग ही दे रखी। 4 आपके पास ये दे दिया, x दे दिया, यहाँ x/3 दे दिया, सॉरी। इफ डी इज x/3 दे दिया है ना, और x बिलोंग करता है किसको, आर स्क्वायर को, मतलब यही है सेम है। हाँ, मतलब थोड़ा सा लैंग्वेज थोड़ी सी चेंज कर रखी मैंने, तो यही लिख दिया। ठीक है, ठीक है। ये कोई हमारे पास यूजुअल मैपिंग है, बस हाँ सेम यही करना। तो सेम बस यहाँ क्या कर देना, तुम्हें 3 कर देना, 3 बस 3 हो जाएगा। सेम ही है तो है ना, 1 बाय कितना 9, 9 बाहर है कॉमन, 1/3, बस ये लिखना। चलिए नेक्स्ट देखिए, पेज नंबर 109 पे आ जाइए।
पेज नंबर 109, वेरी इंपोर्टेंट थ्योरम। लेट एक्स डी बी अ कंप्लीट मैट्रिक स्पेस। बुक में देखो भैया, एक्स डी क्या है, कोई भी एक कंप्लीट मैट्रिक स्पेस है, एंड वाई और वाई क्या दे रखा, वाई बी अ सब स्पेस ऑफ एक्स। वाई सब स्पेस दे रखा किसका, एक्स का। देन वाई को क्या दिखाना, हमें कंप्लीट दिखाना। इफ एंड ओनली इफ वाई इज क्लोज्ड। तो एक बार तो हम वाई को क्या लेके चलेंगे, क्लोज लेके चलेंगे। तो वाई को क्या दिखाना, कंप्लीट दिखाना। एक बार वाई को क्या लेके चलेंगे, कंप्लीट लेके चलेंगे। तो वाई को क्या दिखाना, क्लोज दिखाना। पढ़ना जरा। लेट वाई बी अ कंप्लीट सब स्पेस ऑफ एक्स। बुक में देखो भैया, वाई को हमने क्या मान लिया, कंप्लीट सब स्पेस मान लिया किसका, एक्स का। तो अब हम टू शो दैट क्या शो करेंगे, वाई इज क्लोज। आ रहा समझ में, ठीक है। इसके आगे पढ़िए, लेट कोई पी बिलोंग करता है किसको, एक्स को, बी एक्यूमुलेशन पॉइंट ऑफ वाई। Then for every positive integer n, the open sphere Sp 1 upon n must be contain a point कितना, Qn of y। Evidently the sequence Qn कैसी हो जाएगी, कन्वर्जेस टू क्या हो जाएगी, P हो जाएगी। और जब ये कन्वर्जेस हो जाएगी और ये कोची सीक्वेंस है, तो बताइए y कैसा कहलाएगा, कंप्लीट कहलाएगा। ठीक है। तो दिस शोज दैट y कंटेन ऑल एक्यूमुलेशन पॉइंट एंड कॉन्स्टेंटली। तो y कैसा हो जाएगा, ये क्लोज्ड हो जाएगा। फिर एक बार शुरू से पढ़ना, पहले थ्योरम का स्टेटमेंट तो समझ गए ना तुम। एक्स टी क्या दे रखा, कोई भी एक कंप्लीट मैट्रिक स्पेस दे रखा। y क्या है, कोई भी एक सब स्पेस है किसका, x का। तो y कंप्लीट हो जाएगा, कब हो जाएगा, इफ एंड ओनली इफ यदि y कैसा है, क्लोज्ड। तो अभी हम y को क्या लेके चलेंगे, क्लोज्ड लेके चलेंगे। उसे क्या लाके दिखाना, कंप्लीट लाके दिखाना। फिर दोबारा से पढ़ना, लेट y बी अ कंप्लीट सब स्पेस ऑफ x। तो हमें टू शो दैट क्या शो करना, y इज क्लोज्ड, है ना, इन किस में, x में। तो हमने एक p पॉइंट मान लिया किसका, y का पॉइंट मान लिया ये। देन फॉर एवरी पॉजिटिव इंटीजर n, दी ओपन स्फीयर कितना, s p 1 अपॉन n मस्ट बी कंटेन ए पॉइंट Qn ऑफ y। क्यों करेगा, क्योंकि evidently the sequence Qn converges to p। then by the theorem, एक थ्योरम फर्स्ट है ये, उसके रिजल्ट से, कौन से आर्टिकल के, आर्टिकल 4 के से। तो Qn क्या होगा, इज अ कोची सीक्वेंस, इन किस में होगा, y में। और सिंस y कैसा भी है, कंप्लीट भी है, और ये क्या भी है, कोची सीक्वेंस भी है, thus we have shown that y contain all points of the accumulation point। तो इसीलिए y कैसा हो जाएगा, क्लोज्ड हो जाएगा। अब इसका कन्वर्स करना, कन्वर्स का मतलब क्या करना, उल्टा करना। y को क्या लेके चलना, क्लोज्ड लेके चलना। y को क्या लेके चलना, क्लोज। और सो क्या करना, y को कंप्लीट। तो इसे कंप्लीट करने के लिए एक सीक्वेंस नहीं माननी पड़ेगी। लेट s बराबर sn क्या मान ली, कोई भी एक कोची सीक्वेंस मान ली। तो इस कोची सीक्वेंस को क्या दिखाना पड़ेगा तुम्हें, कन्वर्जेंट ही तो दिखाना पड़ेगा। तो कन्वर्जेंट होते ही वो कैसी हो जाएगी, ठीक है भाई। हम y को क्या लेके चल रही, क्लोज लेके चल रही। तो y को क्या दिखाना, कंप्लीट लाके दिखाना। तो एक कोची सीक्वेंस लो और कोची सीक्वेंस को कन्वर्जेंट दिखा दो। यदि कोची सीक्वेंस कन्वर्जेंट हो जाएगी तो वो कंप्लीट हो जाएगा। फिर दोबारा से पढ़िए कन्वर्स में, y क्या मान लिया हमने, क्लोज। तो वी सो दैट हमें क्या शो करना, y को कंप्लीट, ठीक है। लेट s क्या मान ली, कोई भी एक कोची सीक्वेंस मान ली। देन s इज ऑल्सो कोची सीक्वेंस इन x, सिंस x इज क्या दे रखा, कंप्लीट। Sn मस्ट बी कन्वर्जेस टू अ पॉइंट S0 बिलोंग्स टू x।
वी नाउ सो दैट एस जीरो किस में भी आना चाहिए, y में भी आना चाहिए, क्योंकि y को दिखाना है यहाँ पर हमें। इफ द रेंज सेट s कंसिस्ट ऑफ ए फाइनाइट नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट पॉइंट्स ऑफ Sn, तो मस्ट बी द फॉर्म S1 S2 डॉट डॉट Sn S0 कोमा S0। तो व्हेन n इज द फाइनाइट एंड हेंस S0 भी किसको बिलोंग करेगा, ये y को। एंड इफ द रेंज ऑफ द सेट हैज इनफाइनाइट मैनी पॉइंट्स देन बाय द थ्योरम थर्ड, तो वहां स्टेटमेंट लिख देना थ्योरम थर्ड का। S0 क्या हो जाएगा, कोई एक लिमिट पॉइंट हो जाएगा ऑफ S, एंड सो S नोट इज अ S इज अ ऑल्सो लिमिट पॉइंट Y, तो Y कैसा हो जाएगा, ये क्लोज हो जाएगा। ठीक है, thus we have so one every Cauchy sequence in y converges to a point x, hence y कैसा हो जाएगा। तो थोड़िकल थ्योरम है ये, थोड़ा सा आपको पढ़नी पड़ेगी, ठीक है, पर है मोस्ट इंपोर्टेंट ये थ्योरम ये। ठीक है, इतनी हार्ड भी नहीं है, एक बार पढ़ लोगे तो हो जरूर जाएगी ये। और क्या कर लो इसमें तुम, एक डेफिनेशन पढ़ लेना। डेफिनेशन एक डेफिनेशन और पढ़ लेना इसमें, पेज 111 पे। ठीक है, बेयर कैटेगरी थ्योरम। ठीक है, पढ़ना एक बार डेफिनेशन फर्स्ट को। इफ अ सबसेट ऑफ मैट्रिक स्पेस इज सेड टू बी फर्स्ट कैटेगरी, ठीक है, इफ एंड ओनली इफ इट कैन बी रिटन एज द यूनियन ऑफ काउंटेबल फैमिली ऑफ नो हेयर डेंस सेट, अदरवाइज इट इज टू बी ए सेकंड कैटेगरी। बस ये पढ़ लेना डेफिनेशन। बस इस चैप्टर में तो आप लोग और यदि करोगे तो क्या करोगे इसमें, बस ये कर लीजिए। ठीक है, इस चैप्टर में बस यही करिए, इसी में से आ जाएगा। ठीक है, तो कल हम नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे। इस थ्योरम को कर जरूर लेना।